मेजरमेंट हो तो हम क्या करेंगे, उन सारे मेजरमेंट को, उन सारे लेंथ को क्या करते हैं, ऐड करते हैं, उसी को हम बोलते हैं पेरीमीटर। हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उस पार्क ने कितना एरिया कवर किया है। एरिया कवर करने का क्या मतलब है कि किस ऑब्जेक्ट ने, किस थिंग्स ने, किस शेप ने कितना स्पेस कवर किया है ना। अच्छे से समझाने के लिए मुझे यहाँ पर एक रेक्टेंगल लेना पड़ेगा, है ना, हमें लेना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पर क्या हो गया, मैंने इसको ले लिया, इसका हम ले लेते हैं, इसको बोल देते हैं ये है 2 सेंटीमीटर का, ठीक है, ये हो गया 2 सेंटीमीटर का, ठीक है, और ये यहाँ पर हो गया 6 सेंटीमीटर का, ठीक है। अब जब ये 6 है तो ये भी 6 हो जाएगा, है ना, ये 2 है तो ये भी 2 हो जाएगा, क्योंकि रेक्टेंगल में क्या होता है, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, तो वो 2 है ये भी 2 हो जाएगा, ये 6 है तो ये भी 6 हो जाएगा, ठीक है। जो आमने सामने की साइड्स होती है, आमने सामने। हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 5th, वेलकम टू जेनिथ गुरु शिक्षा। आज की क्लास में हम कर रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 11th ग्रैंड मदर्स क्विल्ट का ओवरव्यू, ठीक है। पहली बात तो इस चैप्टर का नाम क्या है, ग्रैंड मदर्स क्विल्ट। क्विल्ट का क्या मतलब होता है, ब्लैंकेट को हम क्या बोलते हैं, रजाई को क्विल्ट बोलते हैं, ठीक है। उसमें हमें क्या चीजें पढ़नी थी कि किसकी कितनी लेंथ है, कौन सी चीजें क्या है, हमने एरिया और पेरीमीटर के बारे में इस चैप्टर में पढ़ा था, ठीक है। तो इस चैप्टर को हमने ऑलरेडी बहुत डिटेल में, मतलब 4 या फिर 5 लेक्चर्स बने थे इस चैप्टर पे, ठीक है, जिसमें हमने पूरा एक एक लाइन, सारे के सारे क्वेश्चंस बहुत डिटेल में किया था, है ना। हम ऑलरेडी अपना पूरा एनसीईआरटी का सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं। तो जिसने भी उस चैप्टर की वीडियो नहीं देखी है, बाकी चैप्टर्स की वीडियो नहीं देखी है, तो जिस प्लेलिस्ट में हमने वो कंप्लीट किया है उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। सारे चैप्टर्स आपको मिल जाएंगे, आपको जो भी जिस भी चैप्टर्स की वीडियो देखनी हो आप देख सकते हैं और उसको अच्छे से समझ सकते हैं। बाकी अभी हमारा चल रहा है क्रैश कोर्स, जिसमें हम अपना पूरा सिलेबस जो है वो बहुत अच्छे से रिवाइज कर रहे हैं। अभी फिलहाल में हम अपने सारे चैप्टर्स का ओवरव्यू कर रहे हैं, देन हम क्या करेंगे, फिर सारे के सारे चैप्टर्स के बुक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो ओवरव्यू में हम ऑलरेडी अपने 10 चैप्टर्स को कवर कर चुके हैं, जो इससे पहले के थे, हमने सारे चैप्टर्स का ओवरव्यू कर लिया है। तो जिसने भी जिस भी चैप्टर्स के ओवरव्यू को नहीं देखा है, आपको उसकी भी सारी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, सारे चैप्टर्स की है विथ नेम, लिंक, सारी चीज़ है, आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। बाकी जो हमारी क्लासेस हैं वो सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पर ही फ्री में होती है, बाकी की सारी क्लासेस हमारी पेड होती हैं, ठीक है। मैंने कल की क्लास में भी बताया था, आज भी बता दिया, हमारे सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पर ही फ्री क्लासेस होती हैं, वो भी आगे आने वाले टाइम में नहीं होंगी, ठीक है। तो अभी बाकी की जो हमारी क्लासेस है वो पेड होती है। अगर आपको 1-to-1 पढ़ना है तो आपको नीचे जो नंबर आपको चल रहा है उस पर कॉन्टेक्ट करना है, ठीक है। अभी हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर नंबर 11th ग्रैंड मदर्स क्विल्ट का ओवरव्यू। इस चैप्टर में हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी थी, है ना, क्या क्या चीज़ें पढ़ी थी हमने, एरिया और पेरीमीटर, बस 2 ही कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से किया था इस पूरे चैप्टर में, ठीक है। हमने बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की है, प्रैक्टिस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पर्पस के लिए भी और आपके लिए भी, है ना। तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक आता है वो आता है पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर क्या होता है, ये बहुत इजी टॉपिक है। पेरीमीटर क्या होता है, बताओ जल्दी बताओ, पेरीमीटर क्या होता है। हमने मतलब मैंने आपको बहुत बार बताया है, बहुत बार, कि पेरीमीटर क्या होता है, एरिया क्या होता है ना। तो एक शेप लेती हूँ, नहीं पहले से ही है यहाँ पर, जैसे यहाँ पर एक शेप बना है ना, इस शेप का नाम क्या है, इस शेप का नाम बता दो जल्दी से कमेंट में, ठीक है। अब बताते हैं कि पेरीमीटर क्या होता है। द डिस्टेंस अराउंड द एज ऑफ अ शेप इज इट्स पेरीमीटर। मतलब जो भी हमें शेप दिया है, जो भी जैसा भी शेप हो, जैसा भी ये हो, बाकी जितने भी शेप्स हैं उनके जो एजेस होते हैं, उनके एजेस के सम को हम क्या बोलते हैं, पेरीमीटर बोलते हैं, ठीक है। जैसे पार्क हो गया, पार्क तो सब लोग जाते हैं, है ना, आप डेली भी जाते होगे, कभी कभी भी जाते होगे या फिर नहीं भी जाते होगे, लेकिन आपने पार्क तो देखा है, उसका बाउंड्री बना हुआ होता है ना, बाउंड्री बना हुआ होता है। जब आप जहाँ से पार्क में एंटर करते हो वहाँ से लेके आपको चारों तरफ से क्या बाउंड्री बनी हुई दिखती है ना, बाउंड्री। तो उसमें क्या होता है कि हम उन सारी बाउंड्रीज की लेंथ को मेजर करके
मतलब पहले से ही मेजरमेंट हो तो हम क्या करेंगे, उन सारे मेजरमेंट को, उन सारे लेंथ को क्या करते हैं, ऐड करते हैं, उसी को हम बोलते हैं पेरीमीटर। हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उस पार्क ने कितना एरिया कवर किया है। एरिया कवर करने का क्या मतलब है कि किस ऑब्जेक्ट ने, किस थिंग्स ने, किस शेप ने कितना स्पेस कवर किया है ना। वो जितना भी स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है उसको हम एरिया बोलते हैं। एंड पेरीमीटर क्या होगा, सिर्फ हम उसकी एजेस को ऐड करते हैं, है ना। तो जैसे यहाँ पर ये एक शेप है, इसके सिर्फ हमें किससे मतलब है, इससे, ठीक है। हमें इसकी सारी की सारी साइड्स से मतलब है और हम साइड्स को ही एजेस बोलते हैं, ठीक है। हमें सिर्फ इससे मतलब है, इसके एरिया से मतलब नहीं है, ठीक है। पेरीमीटर में यही होता है कि सिर्फ हम एजेस को ही ऐड करते हैं। तो यहाँ पर एक साइड हमें कितनी दी है, 4 सेंटीमीटर की एक साइड है और इसमें सारी की सारी साइड जो है वो इक्वल है। अब जो मतलब यहाँ पर 1 2 3 4 5 साइड्स है इसकी, ठीक है। तो इस 5 इक्वल साइड वाले शेप को हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं, जल्दी बताओ, पेंटागन बोलते हैं ना, है ना। अब जब इसमें सारी की सारी साइड्स इक्वल हैं, है ना, अब इसमें सारी की सारी साइड्स इक्वल है, तो अब इसका जो है वो दूसरा नाम हो जाता है। क्या नाम होता है वो आपको बताना है, हमने जस्ट इससे पहले वाले चैप्टर में ही पढ़ा है ना। इसमें अगर किसी भी शेप में, जैसे पेंटागन हो गया, हेक्सागन हो गया, रेक्टेंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, इन सारी साइड्स जो है इनकी अगर इक्वल होती हैं, रेक्टेंगल की तो नहीं होगी, ठीक है, अगर इनकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं तो इनका नाम जो है, इसके आगे एक वर्ड और ऐड होता है, वो क्या होता है वो आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, हमें एक साइड दी है 4 सेंटीमीटर की, इसका मतलब ये सारी साइड्स इक्वल है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये भी 4 सेंटीमीटर का, ये वाली साइड भी 4 सेंटीमीटर की है, ये वाली साइड भी 4 सेंटीमीटर की, एंड दिस इज ऑल्सो 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब क्या करना है, पेरीमीटर में हम क्या करेंगे, सिर्फ सबको ऐड कर देंगे, ठीक है। अब सबको ऐड करने का क्या मतलब है, यहाँ पर कितने टाइम्स है, 1 2 3 4 5 टाइम्स है, तो 4 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर, कितने टाइम्स करेंगे, 5 टाइम्स करेंगे। और इसको इजी करने के लिए हम 4 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 5 करेंगे, दैट इज 20 सेंटीमीटर आएगा आंसर। 5 4 सा कितना हो गया, 20 हो गया। तो इसका पेरीमीटर कितना आ गया, इसका पेरीमीटर कितना आ गया, 20 सेंटीमीटर, ठीक है। हमने इसकी सारी की सारी एजेस को ऐड कर दिया, वही हमारा पेरीमीटर हो गया। आ गया समझ में। और अब एक है हमारे पास दूसरा ऑब्जेक्ट है, शेप है ना। अब इसमें जो ये साइड है, इसकी एक साइड, इसमें 2 ट्रायंगल्स हैं, ठीक है, एक ये है और एक ये है, इन दोनों को कनेक्ट कर दिया है ना। तो इसकी एक साइड जो है वो 5 सेंटीमीटर है, इसमें भी ट्रायंगल जो है वो, ट्रायंगल की तीनों साइड जो है वो इक्वल है। तो ये क्या हो गया, मैं ही बता दूं क्या, मेरा मन कर रहा है बहुत बताने का। इसको हम क्या बोलेंगे, देखो यहाँ पर ये भी हो गया 5 सेंटीमीटर का, 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 ठीक है। ये वाली लाइन भी हो गई 5 सेंटीमीटर की और ये वाली लाइन भी हो गई 5 सेंटीमीटर की। अब क्या करेंगे, पेरीमीटर में सबको ऐड कर देंगे, है ना। क्या कर देंगे, सबको ऐड करेंगे। तो हम लाइन बना दो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इन सबको ऐड कर देंगे। तो हम तो 2 तरीके से कर सकते हैं इसको। कैसे कर सकते हैं, 5 + 5 10, 10 + 5 15, और इस 15 को हम 2 बार मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 15 में। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 30 है ना। 15 × 2 इज 30 सेंटीमीटर, इसका पेरीमीटर आ जाएगा। लेकिन मतलब दूसरा और मेथड क्या है इसका, कि हमें इसको अलग अलग ऐड करना पड़ेगा, पहले इसको फिर इसको, ठीक है। तो मैंने क्या किया, एक ट्रायंगल का पेरीमीटर निकाला, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, है ना। एक ट्रायंगल का पेरीमीटर निकाला, उसको 2 से मल्टीप्लाई किया। क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर ये सेम ट्रायंगल 2 बार है ना, 2 बार है, इसका डबल है, तो मैंने इसका पेरीमीटर निकाल के उसका भी डबल कर दिया, तो वही हमारा आंसर हो गया। अब यहाँ पर आप एक और कर सकते हो, 5 सेंटीमीटर, जिसके पास बहुत ज़्यादा टाइम है वो ऐसे कर सकता है, 5 सेंटीमीटर + 5 सेंटीमीटर + 5 सेंटीमीटर,
इसको आप कितने टाइम्स ऐड करोगे, 1 2 3 4 5 6 टाइम्स, 1 2 3 4 5 और 6 टाइम्स मैंने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। अब सबको मैं ऐड करती हूँ, 5 10 15 20 25 30, तो आंसर कितना आ गया, 30 सेंटीमीटर इसका पेरीमीटर आ गया। कितना आ गया, 30 सेंटीमीटर इसका पेरीमीटर आ गया। मैंने कैसे किया था, जिसको स्मार्ट बनना है वो कैसे करेगा, इस ट्रायंगल को अलग ले लेगा, ठीक है, इस ट्रायंगल को अलग ले लेगा, 5 + 5 + 5 कितना हो गया, 15 हो गया। अब हम क्या करेंगे, 15 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 2 करेंगे, दैट इज 30 सेंटीमीटर। मैम आपने तो बहुत अच्छा मेथड बता दिया है ना। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये 30 सेंटीमीटर इसका पेरीमीटर आ गया। मैंने दो तरीके से किया, एक इसको और ये सेकंड मेथड वो वाला है, जिसको जैसे भी करना हो वो कर सकता है। इससे टाइम बचेगा, इससे टाइम बहुत लगेगा, ठीक है। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है सबसे मेन, क्या है, फॉर्मूला, ठीक है। अभी आपको सारे के सारे शेप्स के फॉर्मूले नहीं बताए हैं, है ना, सिर्फ किसका बताया है, रेक्टेंगल का बताया है और स्क्वायर का, ठीक है। तो यहाँ पर फॉर्मूला फॉर रेक्टेंगल क्या है, फॉर्मूला फॉर रेक्टेंगल, ये पेरीमीटर की बात ही चल रही है तो यहाँ पर ये पेरीमीटर का ही है, ठीक है। तो यहाँ पर पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या है, 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ, ठीक है, L फॉर लेंथ, B फॉर ब्रेथ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या किया है, यहाँ पर क्या किया, अब इसको और अच्छे से समझाने के लिए मुझे यहाँ पर एक रेक्टेंगल लेना पड़ेगा, है ना, हमें लेना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पर क्या हो गया, मैंने इसको ले लिया, इसका हम ले लेते हैं, इसको बोल देते हैं ये है 2 सेंटीमीटर का, ठीक है, ये हो गया 2 सेंटीमीटर का, ठीक है, और ये यहाँ पर हो गया 6 सेंटीमीटर का, ठीक है। अब जब ये 6 है तो ये भी 6 हो जाएगा, है ना, ये 2 है तो ये भी 2 हो जाएगा, क्योंकि रेक्टेंगल में क्या होता है, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, तो वो 2 है ये भी 2 हो जाएगा, ये 6 है तो ये भी 6 हो जाएगा, ठीक है। जो आमने सामने की साइड्स होती हैं, आमने सामने की साइड्स को ही हम ऑपोजिट साइड्स कहते हैं, ठीक है। जो एक दूसरे के सामने साइड्स होंगी उनको हम ऑपोजिट साइड्स कहेंगे। तो यहाँ पर क्या हो गया, इसका क्या मतलब है कि पहले क्या किया है, लेंथ प्लस ब्रेथ करेंगे, क्या करेंगे पहले, नहीं सॉरी, हाँ, लेंथ प्लस ब्रेथ करेंगे, मतलब इसको और इसको ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर प्लस 2 सेंटीमीटर, 6 + 2 कितना हो गया, 8 सेंटीमीटर। अब क्या करते हैं, ये 2 कहाँ गया, ये 2 कहाँ गया, इसको तो यहीं पे लिखना ही है ना। तो यहाँ पर क्या हो गया, अब हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, पहले ऐड करना है ना, पहले आपको ऐड करना है फिर मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, पहले ऐड करना है फिर आपको मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर 8 2 जा कितना हो गया, 16 सेंटीमीटर। तो इसका जो पेरीमीटर है वो कितना आ गया, 16 सेंटीमीटर। यही इसका फॉर्मूला होता है फॉर रेक्टेंगल, ठीक है। रेक्टेंगल का पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ, ठीक है। पहले लेंथ को और ब्रेथ को मल्टीप्लाई कर दो, फिर उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। क्यों कर दो, क्योंकि यहाँ पर देखो 2 2 बार है ना, 2 सेंटीमीटर 2 बार है, 6 सेंटीमीटर भी 2 बार है, इसीलिए बाद में इसको 2 से मल्टीप्लाई किया है ना। आ गया समझ में, जिसको नहीं समझ में आ रहा है आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अब बात आती है यहाँ पर एरिया की, पेरीमीटर खत्म, अब एरिया स्टार्ट होता है। एरिया क्या हो गया, थोड़ा सा बता दिया था मैंने स्टार्टिंग में ही। एरिया क्या हो जाएगा कि कोई भी शेप, किस शेप ने कितना स्पेस कवर किया है ना, कितना स्पेस ऑक्यूपाई किया है। ऑक्यूपाई करने का मतलब क्या है कि कितना स्पेस को कवर किया है। अब जैसे एक एग्जाम्पल में मैं यहाँ पर एक बुक ले लेती हूँ, चलो कोई बात नहीं, बड़ी क्लास की बुक है, ठीक है। यहाँ पर एक बुक है मेरे पास, है ना, तो मैंने इसको क्या किया कि मैं इस बोर्ड पे रख के देखती हूँ इसको, ठीक है। मैंने इसको इस बोर्ड पे यहाँ पर रख दिया। अब क्या हो रहा है कि आपको इसके पीछे का जो भी लिखा हुआ है वो दिखाई दे रहा है, दिखाई नहीं दे रहा ना। क्यों नहीं दे रहा, क्योंकि इतना स्पेस इस बुक ने ले लिया, ठीक है। आपको इसके पीछे का कुछ भी दिखाई नहीं देगा, क्योंकि इतना जो इस बुक का स्पेस है वो इसने इतना कवर कर लिया, ठीक है। तो इस बुक ने क्या किया, यहाँ पे लाइन बना दूं क्या, यहाँ से बनाती हूँ, चलो।
यहाँ से मैंने इसको लाइन बनाई, यहाँ से मैंने इसको क्या किया, एक इस बुक का शेप बना दिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया कि इस बुक ने यहाँ पर इतना स्पेस कवर किया, है ना, क्या किया, इतना स्पेस इस बुक ने कवर किया था, तो आपको इसके पीछे का कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। इसी को हम क्या बोलते हैं, जो इसने इतना जो स्पेस कवर किया है, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, इसको हम बोलेंगे एरिया, है ना, क्या बोलेंगे हम इसको, एरिया बोलेंगे। आगे समझ में। अब यहाँ पर ये बुक ही नहीं, कोई सा भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, ठीक है, शेप हो सकता है, ऑब्जेक्ट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जिस ऑब्जेक्ट ने जितना स्पेस कवर किया वही उसका एरिया हो जाएगा, है ना। आगे समझ में। अब यहाँ पर क्या है कि देखो, हमने क्या पेरीमीटर देखा था, फॉर्मूला देखा किसका, रेक्टेंगल का। अब यहाँ पर रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा, रेक्टेंगल के बारे में ही पढ़ा है, तो अब रेक्टेंगल का हम एरिया भी देखेंगे, है ना। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या हो जाएगा, क्या करेंगे हम, लेंथ इनटू ब्रेथ कर देंगे, ठीक है, क्या कर देंगे, लेंथ इनटू ब्रेथ कर देंगे, जो कि मुझे यहाँ पे दिख ही नहीं रहा, है ना, ये है ना। तो यहाँ पर क्या हो गया कि रेक्टेंगल का एरिया कितना हो जाएगा, फॉर्मूला पहले यहाँ पर मैं ले लेती हूँ रेक्टेंगल, ठीक है, यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर मैंने एक रेक्टेंगल ले लिया, है ना। अब यहाँ पे क्या है कि इसका जो है, मैंने 6 लिया था ना, 6 ही ले लेते हैं, यहाँ पर ये 6 हो गया, ये 2 सेंटीमीटर हो गया। हम क्या करेंगे, इसको ऐड नहीं करना है, ऐड किस में करते हैं, पेरीमीटर में। एरिया में क्या करना है, हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। एरिया में क्या करेंगे हम, 6 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 2 सेंटीमीटर हो जाएगा, तो 6 2 जा कितना हो गया, 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, वही उसका एरिया हो जाएगा, ठीक है, कि इस रेक्टेंगल ने कितना एरिया कवर किया है, 12 सेंटीमीटर पूरा, ठीक है, एज की नहीं, पूरे की बात हो रही है। यहाँ पर सेम स्क्वायर में क्या है, स्क्वायर का एरिया क्या हो जाएगा, लेंथ इनटू लेंथ। अब देखो यहाँ ब्रेथ क्यों नहीं लिखा, क्योंकि स्क्वायर के चारों साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, है ना, चारों साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। यहाँ पे बना देती हूँ, ये स्क्वायर है, ठीक है। इसमें क्या हो गया कि ये भी, अगर यहाँ पे मैंने मान लिया कि ये 4 सेंटीमीटर है, तो ये भी 4 सेंटीमीटर होगा, ये भी 4 होगा और ये भी 4 होगा। क्यों होगा, क्योंकि स्क्वायर में सारी की सारी साइड्स इक्वल होती है ना, सारी की सारी साइड्स इक्वल होती है। तो यहाँ पर जब एक साइड 4 है, तो यहाँ पे चारों साइड्स 4 सेंटीमीटर की हो जाएंगी, इसीलिए यहाँ पर लेंथ इनटू लेंथ लिखा है, ठीक है। लेंथ इनटू लेंथ लिखो या ब्रेथ इनटू ब्रेथ लिखो, वो सेम ही है, साइड इनटू साइड लिख दो, कुछ भी लिख दो, सेम ही है वो, ठीक है। लेकिन आपकी बुक में ये है तो आप यही याद कर लो, वरना आप क्या बोलोगे, आपने गलत बता दिया, है ना। तो यहाँ पर आप लेंथ इनटू लेंथ ही लिखो। तो जब एक साइड 4 है तो हम क्या करेंगे, इसको 2 बार मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 4 सेंटीमीटर, 4 4 जा कितना हो गया, 4 4 जा कितना हो गया, 16 सेंटीमीटर इसका एरिया आ गया। कितना आ गया, इसका एरिया आ गया 16 सेंटीमीटर। अब पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा, हम क्या कर देंगे, इन चारों साइड्स को ऐड करेंगे। पेरीमीटर में क्या करते हैं, हम सारी साइड्स को ऐड कर देते हैं, तो इसका जो पेरीमीटर आएगा वो कितना आ जाएगा, 4 टाइम्स हम इसको ऐड कर रहे हैं इसकी लेंथ को, तो सीधा सीधा इसका फॉर्मूला क्या बन गया, 4 मल्टीप्लाई लेंथ, है ना। क्या बन गया, एक साइड कितनी है, 4 सेंटीमीटर है, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि ये 4 साइड्स है, 1 2 3 4 और चारों इक्वल है, इसीलिए 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो इसका पेरीमीटर भी कितना आ जाएगा, 16 सेंटीमीटर, है ना। इसका पेरीमीटर भी कितना आ जाएगा, 16 सेंटीमीटर, ठीक है। इसके बाद है कंपेयरिंग शेप्स। शेप्स को कंपेयर करना है, एरिया से कंपेयर करेंगे और पेरीमीटर से कंपेयर करेंगे, है ना। किसका कितना एरिया है, किसका ज़्यादा एरिया है, किसका कम पेरीमीटर है, किसका ज़्यादा पेरीमीटर है, ऐसे ही तो कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पर क्या है, हाउ टू शेप्स कैन हैव द सेम पेरीमीटर बट डिफरेंट एरियाज, है ना। पेरीमीटर सेम है लेकिन एरिया ज़्यादा हो सकता है। तो यहाँ पर अब आपको इसके आगे भी बताया है, जैसे हमारे पास 2 शेप है, ठीक है, इन दोनों का हमें एरिया भी निकालना है और पेरीमीटर भी निकालना है। तो यहाँ पर क्या हो गया कि
ये क्या बताया था कि इसकी जो एक साइड है, लिखा हुआ था बुक में, इसकी जो एक साइड है वो 1 सेंटीमीटर की है, ठीक है, इसमें भी और इसमें भी। तो ये कितना हो जाएगा, ये पूरा भी 1 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये भी पूरा 1 सेंटीमीटर होगा, ये भी 1 सेंटीमीटर होगा और ये भी 1 सेंटीमीटर होगा, सेम उसमें भी 1 1 1 1 1 है ना। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, एरिया में हम क्या करते हैं, ये देखो सारी साइड्स इक्वल है, ये क्या बन गया, स्क्वायर बन गया। तो एरिया का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम क्या करेंगे, लेंथ इनटू लेंथ, है ना, लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ, और इसके पेरीमीटर में हम क्या करेंगे, 4 मल्टीप्लाई लेंथ, ठीक है। अब इसका आंसर क्या आ जाएगा, देखो 1 मल्टीप्लाई 1 1 सेंटीमीटर, है ना, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, है ना, स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, है ना, इसमें भी लिखना भूल गई मैं, स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। सेम वाले में क्या हो जाता है, स्क्वायर हो जाता है। इसके बाद इसका पेरीमीटर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 4 मल्टीप्लाई 1 4 1 जा 4 सेंटीमीटर इसका पेरीमीटर है, ठीक है। अब यहाँ पर सेम चीज है, इसमें भी वही सेम चीज है, एरिया कितना है, पेरीमीटर कितना है, सेम टू सेम हो जाएगा। एरिया भी इसका 1 सेंटीमीटर हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाई 1, और पेरीमीटर भी कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर क्या है, फाइंड द एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ द फॉलोइंग शेप्स, ठीक है। यहाँ पर क्या हो गया कि यहाँ पर आपको एक शेप दी है, ठीक है, तो पहले का हमको यहाँ पर लेंथ लिखना है, ब्रेथ लिखना है, पहली बात तो ये। इसके बाद हमें इसका एरिया और पेरीमीटर दोनों फाइंड करना है, एरिया और पेरीमीटर, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि इसका देखो लेंथ कितना है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। यहाँ पर इसका जो लेंथ हो गया वो कितना हो गया, 6 सेंटीमीटर हो गया। इसका भी लेंथ कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 हो गया, ठीक है। दोनों का ही लेंथ कितना हो गया, 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पर इसका एरिया कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखो ये भी 6 है, ये भी 6 है, इसका मतलब ये क्या है, एक स्क्वायर है। तो हम यहाँ पर इसका स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, है ना। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे हम इसमें, स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पर हम लगाएंगे। तो एरिया का स्क्वायर का एरिया क्या होता है, एरिया हो जाएगा लेंथ इनटू लेंथ, लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ, एंड इसका पेरीमीटर कितना हो जाएगा बेटा, इसका पेरीमीटर हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई लेंथ, है ना, 4 मल्टीप्लाई लेंथ। अब यहाँ पर देखो इसका लेंथ कितना है, 6 सेंटीमीटर, तो 6 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 6 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, 6 6 36, है ना, कितना हो जाएगा, 6 6 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। अब इसका जो पेरीमीटर है वो कितना हो जाएगा, हम क्या कर देंगे, 4 मल्टीप्लाई लेंथ कितना है, 6 सेंटीमीटर, इसमें हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 4 जा कितना हो गया, 24 सेंटीमीटर। अब इसमें वही चीज आ गई जब हमने शेप्स को कंपेयर किया था, देखो इसमें क्या है कि साइड्स इक्वल है, एरिया इसका कितना है 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका पेरीमीटर कितना है 24 सेंटीमीटर। दूसरे क्वेश्चन में क्या है कि इसका जो लेंथ है वो 1 2 3 4 सेंटीमीटर हो जाएगा, है ना। इसका ब्रेथ कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। अब इसका एरिया और इसका पेरीमीटर क्या होगा, इसका एरिया और इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो पहले ये पहचानो कि ये स्क्वायर है या फिर रेक्टेंगल है ना। क्या पहचानना है हमें कि ये स्क्वायर है या फिर रेक्टेंगल है। तो स्क्वायर में क्या हो जाएगा, फॉर्मूला चेंज होता है, और रेक्टेंगल में अलग फॉर्मूला होता है, दोनों में अलग अलग होते हैं। तो ये क्या है, रेक्टेंगल है, क्योंकि रेक्टेंगल में 2 साइड्स इक्वल होती हैं, चारों साइड्स इक्वल किसमें होती है, स्क्वायर में होती है। तो इसमें क्या हो जाएगा कि हम क्या करेंगे, इसका एरिया चेंज हो जाएगा। तो एरिया के लिए हम क्या करते हैं, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, है ना, L फॉर लेंथ, B फॉर ब्रेथ। अब एरिया क्या होता है कि 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ होता है इसका पेरीमीटर, ठीक है। लेंथ कितना है इसका 4 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज 12 सेंटीमीटर। दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 2 जा 8 4 1 जा 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, 48 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्या हो गया, एरिया हो गया। पेरीमीटर क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई लेंथ कितना हो गया 4 सेंटीमीटर प्लस 12 सेंटीमीटर एंड इट इज
2 मल्टीप्लाई 16 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसका आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, 6 2 जा 12, 1 कैरी 6 2 जा 12, 1 कैरी 2 और 3, 32 सेंटीमीटर जो है इसका पेरीमीटर आ जाएगा, है ना। तो हमने इसका लेंथ भी निकाल लिया, हमने इसका मतलब लेंथ भी निकाला, ब्रेथ भी निकाला, उसके बाद हमने उसका एरिया निकाला, देन हमने उसका पेरीमीटर निकाला, ठीक है। सो इसी के साथ हमने पूरा का पूरा जो चैप्टर है वो कर लिया है रिवाइज, ठीक है। इसमें जितने भी टॉपिक्स थे एरिया और पेरीमीटर ही था, इसमें हमको एरिया और पेरीमीटर हमने स्क्वायर का सीखा और रेक्टेंगल का सीखा, ठीक है। हमने इसमें दोनों के बारे में एरिया भी सीख लिया, पेरीमीटर भी सीख लिया, एरिया क्या होता है, पेरीमीटर क्या होता है, वो सारी चीज़ें हमने कंप्लीट कर ली बहुत अच्छे से, ठीक है। आई होप कि आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आई हो। अगर किसी को कुछ भी डाउट है, नहीं समझ में आया है, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बाकी अगर सब समझ में आ गया है तो बहुत अच्छी बात है। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, एंड जो चैनल पे नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि हमारी सारी वीडियोस आपको मिलती रहे। एंड अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।